हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास और हम इस चैप्टर के आज एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी की प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर इसका थ्योरी वाला पोर्शन देख सकते हैं। और एक दूसरी प्लेलिस्ट है जो एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है एसएसटी की। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो अब तक मैंने एसएसटी के जितने भी बुक कराई हैं, चैप्टर्स कराए हैं, उन सभी को आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। और 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहते हैं या आपके बहन भाई या आपके फ्रेंड्स को जरूरत है तो आप इन सबको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की 2 प्लेलिस्ट है, क्योंकि पहले मैंने किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है और बाद में उस चैप्टर का मैंने एमसीक्यू कराया है। तो अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? यानी कि 3 इसमें जो है वो नवीकरणीय संसाधन है और एक इसमें अनवीकरणीय संसाधन है। तो वो हम देखते हैं। ए है प्राकृतिक गैस, बी है पवन, सी है जल, डी है वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो प्राकृतिक गैस होती हैं वो क्या होती हैं? वो अनवीकरणीय संसाधन होती हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनका हम एक बार यूज कर ले तो वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो इसलिए वो आपको, आप एक बार उनको प्रयोग कर लेंगे तो वो आपको अपनी लाइफ में फिर नहीं मिल सकती। जैसे सीएनजी है, ठीक है, प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, या फिर आपका कोयला है, और आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है, मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप एक बार यूज कर लोगे तो आप उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। जबकि पवन यानी हवा आपको डेली मिलती है, आप कितना भी यूज कर सकते हैं। जल आपको डेली मिलेगा। ठीक है, और वन जो है अगर हम बहुत ज्यादा उनका अविवेकपूर्ण यानी कि जबरदस्ती उनको ना काटें, ठीक है, और बिना मतलब के उनको ना काटें, केवल अपने स्वार्थ के लिए उनको ना काटें, तो जो वन है वो भी नवीकरणीय है, वो अपने आप उगते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि आप उनको कितना भी यूज करें वो आपको बार बार उसी रूप में मिलते रहेंगे। ए है सौर ताप, बी है प्राकृतिक गैस, सी है धातु, डी है जीवाश्म ईंधन। देखो, धातु को अगर आपने एक बार खोद लिया, ठीक है, जमीन में से ही निकलती हैं सारी धातुओं। अगर आपने खोद लिया, खनन कर लिया, तो आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, सौर ताप। ठीक है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमेशा से आता रहा है और आता रहेगा। ये कैसा है? एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसाधनों के वर्गीकरण के संबंध में गलत है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपकी बुक से एज इट इज उठाए हैं मैंने। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो देखना है कौन सा कथन गलत है, हमें गलत वाला देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, बिल्कुल सही है। बी है प्राप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये भी सही है। सी है स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व, सॉरी, सी है आपका स्वामित्व के आधार पर संभाव्य और विकसित भंडार। ठीक है, कॉमा आएगा इसमें, संभावी और विकसित भंडार। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो आंसर है वो हो जाएगा सी। और जो स्वामित्व के आधार पर होते हैं वो होते हैं आपके, तो स्वामित्व की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। ठीक है, इसमें हम सुधार करेंगे। और ये जो होते हैं स्वामित्व के आधार पर, ये होते हैं निजी संसाधन। ठीक है, निजी संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, और आपके सामुदायिक संसाधन होते हैं। ठीक है, या निजी संसाधन यानी कि आपके घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये सब क्या है? निजी संसाधन। सामूहिक जो संसाधन होते हैं वो आपके पार्क है, आपका स्कूल है, ये सारी चीजें है ना, मंदिर है, ये भी एक तरह से क्या है? ये सारी चीजें संसाधन है। और राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो एक देश में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो सभी उस देश के संसाधन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक मिनट, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम।
वन किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है आपको, वन आते हैं नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? जैविक संसाधन, ठीक है। पहला है पशुधन, बिल्कुल ये जैविक है, सांस लेते हैं सारे पशु। दूसरा है वनस्पति एवं जीव संसाधन, ये भी ठीक है। तीसरा है धातु, धातु तो देखो सांस नहीं लेती है, उनमें जान नहीं होती है। और फोर्थ है आपका चट्टान, तो चट्टान भी नहीं लेती है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसाधनों के विषय में कौन सा कथन आपका गलत है वो हम देख रहे हैं। पहला है अजैविक संसाधन हमेशा अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। ठीक है, अजैविक संसाधन कैसे होते हैं? अनवीकरणीय होते हैं। दूसरा है जिन संसाधनों के भविष्य में होने की संभावना है उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिससे पवन ऊर्जा जो है हमारे देश में या हाइड्रोजन जो ईंधन है वो हमारे देश में क्या है? संभाव्य संसाधन के रूप में है। यानी कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम काफी हद तक कर रहे हैं और कई सारे स्टेट में नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें किया जा सकता है ना। तो ये क्या है? एक संभाव्य संसाधन है। तीसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधनों को बनने में लाखों साल लगते हैं, बिल्कुल सही है। देखो जो पेट्रोलियम होता है उसको तो बहुत साल लगते हैं ना। चौथा है आपका जिन खनिजों का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है उन्हें संचित कोष संसाधन कहते हैं, यानी कि उनके भंडार मौजूद हैं हमारे पास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए है नवीकरणीय योग्य, बी है जैव संसाधन, सी है प्रवाह संसाधन और डी है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जितने भी धातु हैं वो किस में आएंगी? अनवीकरणीय संसाधन में आएंगी। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का संसाधन नहीं है वो हम देखते हैं। देखो पहला है पुनः पूर्ति योग्य, बिल्कुल सही है, ये हमारी पूर्ति कर सकता है और बार बार कर सकता है। पुनः पूर्ति योग्य यानी कि नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, बी है मानवीकृत, तो मानव ने बनाया है इसको, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो तो मनुष्य ने बनाई है। और सी है आपका अजैविक, तो बिल्कुल सही है। और डी है आपका अचक्रीय, तो ये अचक्रीय नहीं है, ये चक्रीय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चक्रीय यानी कि बार बार वो आपको मिलता रहता है संसाधन, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा चक्रीय के अंतर्गत। और ये आएगा अचक्रीय के अंतर्गत, मतलब अचक्रीय के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ए है गहन खेती। देखो पंजाब की भूमि का निम्नीकरण से मतलब है कि पंजाब में जो कृषि वाली भूमि है वो क्यों खराब हो रही है, ठीक है, वो क्यों प्रदूषित हो रही है, उसका मेन कारण क्या है, वो मृदा क्यों खराब हो रही है। पहला है आपका ए है आपका गहन खेती, बी है वनु उन्मूलन, सी है अधिक सिंचाई और डी है अति पशुचरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अधिक सिंचाई। देखो पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है क्योंकि वहां से बहुत सारी नदियां निकली हैं, बहुत सारी नहरें हैं वहां पर। वहां की जमीन में भी काफी पानी है क्योंकि नदियां हैं, तो पानी मिट्टी से जो मिट्टी होती है वो पानी को खींच के संचित कर लेती है। तो वहाँ की मिट्टी में भी पानी है, वहाँ की मिट्टी में नमी है, तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करते हैं। और ये हालत पंजाब में ही नहीं है, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, ठीक है, इन सब में है। तो इन सब में क्या होता है, ज्यादा सिंचाई के कारण, यानी कि ज्यादा भूमि में पानी डालने के कारण वो वहाँ की भूमि जो है वो खराब हो रही है। क्योंकि ज्यादा पानी डालेंगे तो जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं मिट्टी में से। और वो जो चूने की परत होती है वो उसकी एक लेयर बन जाती है ऊपर भूमि के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी उपजाऊता जो होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किन राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है झारखंड। देखो काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? जहां दक्कन का पठार है। मैंने बहुत अच्छे से आपको मैप में समझाया है कि दक्कन का पठार आपके कौन कौन से प्रदेश में है। ठीक है, तो आप अपने मन में सोचिए कि दक्कन का पठार कहाँ कहाँ होगा। राजस्थान में हो सकता है क्या? झारखंड में हो सकता है? जम्मू कश्मीर में हो सकता है? कहाँ हो सकता है? आपका महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में है ना दक्कन का पठार, तो वहीं आपकी काली मृदा भी मिलेगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपकी कहाँ मिलेगी काली मृदा? आपकी मिलेगी
गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपके तमिलनाडु में और आपके कर्नाटक में, इन राज्यों में मिलेगी आपको काली मृदा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं आपके वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसके पार्ट 2 भी आएगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा था। मैंने 3 पार्टों में ही इसको पढ़ाया है और आपको 3 पार्टों में इसके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास की या 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या 6th 7th की पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। आपको कोई भी कमी लगती है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपकी कमेंट को रीड करती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलना है और लाइक तो करके ही जाना है। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आप लोग इतनी संख्या में वीडियोस को देखते हो और लाइक बहुत कम होते हैं। मैं बहुत मेहनत से इन क्वेश्चनों को बनाती हूँ, मुझे कई घंटे लग जाते हैं इन क्वेश्चनों को बनाने में, आपकी बुक में से ऑप्शन उठाने में, क्वेश्चन उठाने में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करा करो, वीडियो को लाइक किया करो, एक छोटा सा कमेंट किया करो। और कोई फ्रेंड आपके ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, तो उनके साथ शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, या आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।